पाप मोचनी एकादशी 2025, 24 या 25 मार्च। जानिए सही तिथि, महत्व और व्रत विधि। जय श्री हरि। भक्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यह एकादशी स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसका पालन करने से न केवल इस जन्म के पाप मिट जाते हैं, बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन इस साल इसे लेकर लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर पाप मोचनी एकादशी 24 मार्च को है या 25 मार्च को। भक्तों, यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि सही तिथि पर व्रत रखने से ही इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार पाप मोचनी एकादशी की तिथि 24 मार्च को रात्रि में आरंभ हो रही है और 25 मार्च को समाप्त होगी। इसलिए व्रत रखने के लिए 25 मार्च का दिन उत्तम रहेगा। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जो अपने जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत का पालन करने से समस्त प्रकार के पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी पापों को धोने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली मानी जाती है। जो लोग इसे सच्चे मन से करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी संकटों का नाश हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है जो जाने अनजाने में किसी न किसी पाप के भागी बन गए हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे निश्चित रूप से पापों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं इस व्रत की विधि की। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन जल या फलाहार पर रहकर भगवान का भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिनसे जीवन में चमत्कारी लाभ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल चढ़ाएं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपने जीवन में पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार कर्ज में फंस जाता है, बार बार बीमार पड़ता है, नौकरी में बाधा आती है या पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही है, तो उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल जीवन की परेशानियों को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष भी दिलाता है। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन व्रत के महत्व को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। हरिओम। जय श्री हरि। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक शास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा का वर्णन महाभारत के व्रत पर्व में आता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा प्राचीन काल में च्यवन आर्ष के पुत्र मेधावी नामक एक तेजस्वी आर्षि थे। वे महान तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। उन्होंने घोर तपस्या कर
देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और उनकी तपस्या से इंद्रलोक तक कांप उठा था। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने स्वर्ग की अप्सराओं को उनके आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। इंद्र की आज्ञा पाकर अनेक अप्सराएं वहां पहुंची, परंतु आर्षि की घोर तपस्या के कारण वे सफल नहीं हो सकीं। तब अप्सरा मंजुघोषा को यह दायित्व सौंपा गया कि वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहक नृत्य से मेधावी आर्षि की तपस्या भंग करे। अप्सरा मंजुघोषा का मोहजाल। अप्सरा मंजुघोषा अत्यंत सुंदर थी और उसकी वाणी मधुर थी। उसने अपने रूप, सौंदर्य और कोमल कांतिमय वाणी से आर्षि को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह उनकी तपस्या स्थल के पास ही रहने लगी और धीरे धीरे अपने नृत्य एवं संगीत से आर्षि का मन मोहने का प्रयत्न करने लगी। आर्षि मेधावी, जो अभी तक संसार से विरक्त थे, धीरे धीरे अप्सरा के मोहपाश में बंध गए और अपने तपस्या मार्ग से विचलित हो गए। वहां रहते हुए आर्षि और अप्सरा का समय मधुर प्रेम में बीतने लगा। आर्षि को यह भान भी नहीं हुआ कि कितने वर्षों का समय बीत चुका है। अप्सरा के साथ रहते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह सब कुछ केवल कुछ ही दिनों में हुआ हो। आर्षि मेधावी का क्रोध और पश्चाताप। एक दिन जब मंजुघोषा ने अर्षि से स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी, तब अर्षि को होश आया। उन्होंने देखा कि उनका तेज और तप नष्ट हो चुका है। वे समझ गए कि अप्सरा ने उन्हें छलपूर्वक मोहपाश में बांध लिया था। यह विचार आते ही अर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मंजुघोषा को भयंकर श्राप दे दिया। हे अप्सरा, तूने मेरे तपस्या रूपी धन को हानि पहुंचाई है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दानव योनि में जन्म लेगी। अप्सरा ने आर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे महर्षि, मैंने यह सब अनजाने में किया। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। तब आर्षि मेधावी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, हे मंजुघोषा, जब तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी व्रत का पालन करेगी, तब तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। आर्षि मेधावी का अपने पिता के पास जाना। इसके बाद आर्षि मेधावी अत्यंत लज्जित हुए और अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपने किए गए पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा, वत्स, तुमने अपनी घोर तपस्या को नष्ट किया है, किंतु चिंता मत करो। अब तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें पुनः दिव्य तेज की प्राप्ति होगी। पाप मोचनी एकादशी का फल। अर्षि मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पुनः अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल को प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर अप्सरा मंजुघोषा ने भी इस व्रत का पालन कर अपने दानव योनि के श्राप से मुक्ति पाई और पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो। यह व्रत मोक्षदायी और पुण्य प्रदायक है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से लाभ। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। इस व्रत का पालन करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। वास्तु ज्ञान चैनल का संदेश भक्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकें। हरि ओम। पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। पाप मोचनी एकादशी न केवल पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है, बल्कि यह जीवन की परेशानियों को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली होती है।
इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से धन, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन उपायों को विस्तार से। वेन, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्पों का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से जीवन में चल रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है और व्यापार में सफलता मिलती है। कैसे करें उपाय? प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। डू, तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ग्रह दोष समाप्त होते हैं, मन की अशुद्धियां और नकारात्मकता दूर होती है। कैसे करें उपाय? एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं, उसमें जल अर्पित करें और एयूएम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन तुलसी पत्ते को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए पहले से तोड़े गए तुलसी पत्तों का प्रयोग करें। 3. निर्जला व्रत या फलाहार व्रत करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कैसे करें उपाय? इस दिन निर्जला व्रत या फलाहार व्रत रखें। यदि निर्जला व्रत संभव न हो तो केवल फल और दूध ग्रहण करें। इस दिन सात्विक आहार ही लें और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 4. भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करने से धन लाभ होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं। कैसे करें उपाय? एकादशी के दिन चावल और दूध से बनी खीर तैयार करें, भगवान विष्णु के समक्ष इसे अर्पित करें। 5 ब्राह्मणों या किसी जरूरतमंद को यह प्रसाद दें, स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। 5. दान पुण्य करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। क्या क्या दान करें? गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जल से भरे मिट्टी के घड़े का दान करें, इससे पितृदोष समाप्त होता है। 6. विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के सहस्र नाम 1000 नामों का पाठ करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। कैसे करें उपाय? एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगें और मोक्ष की कामना करें। 7 रात्रि जागरण और कीर्तन करें। पाप मोचनी एकादशी की रात को जागरण और कीर्तन करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसे करें उपाय? रात्रि में भगवत भजन और श्री हरि कीर्तन करें, हरे राम हरे कृष्ण या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। जागरण करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। 8. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि जीवन में अधिक समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। कैसे करें उपाय? पाप मोचनी एकादशी के दिन हनुमान मंदिर जाएं, उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। 9. घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कैसे करें उपाय? हल्दी और केसर को दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यह उपाय करने से घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। 10. शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर कुंडली में पितृदोष या ग्रह दोष है तो इस उपाय को करने से तुरंत लाभ मिलता है। कैसे करें उपाय?
पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ में बेलपत्र, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। निष्कर्ष, पाप मोचनी एकादशी पर इन उपायों को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां मिलती रहेंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र जानकारी का लाभ उठा सकें। हरिओम, जय श्री हरि। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी के विशेष उपाय। पाप मोचनी एकादशी का महत्व जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है और तुलसी जी का पूजन व उपाय करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का विशेष स्थान है। इस एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, धन वृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाले तुलसी के प्रभावी उपाय। 1. तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उपाय करने की विधि। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। AUM विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लाभ, यह उपाय घर में सुख शांति लाता है, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है, ग्रह दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उपाय करने की विधि। तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें। जल, दूध, गंगा जल, शहद और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में भगवान को तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। लाभ, यह उपाय जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। भगवान विष्णु की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है, पुराने पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। 3. तुलसी की माला से मंत्र जाप करें। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उपाय करने की विधि। प्रातः स्नान कर तुलसी की माला धारण करें। किसी पवित्र स्थान पर बैठकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय या हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगे। लाभ, यह उपाय मन की शुद्धि करता है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसिक तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है। 4. तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। उपाय करने की विधि। संध्या समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय AUM नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तुलसी माता से सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करें। लाभ, घर में सुख शांति बनी रहती है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 5. तुलसी की जड़ का धारण करें। तुलसी की जड़ धारण करने से कई तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। उपाय करने की विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक धारण करें। जय श्री हरि विष्णु।